जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर आ रही नोटबंदी को लेकर, जहां एक तरफ हिंदुस्तान पूरा परेशान है, वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, वो भी पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। ये तस्वीरें हैं कैश की कतार में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की मां नोट बदलने के लिए बैंक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी, और कतार में लगकर वो भी अपने पुराने नोट बदलवा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से। जनक दवे हमारे साथ मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि वो खास नहीं है बल्कि आम लोगों में से ही हैं, और ये सबूत शायद परिवार, क्योंकि वो भी कतार में लगा हुआ है, ये दिखाता है। जनक, क्या खबर है वहां से? बिल्कुल, देखिए हीराबाद अपने पास जो पैसे थे वो नोट बदलवाने के लिए रायसन, जो गांधीनगर के पास जो उनका घर है, जो अपने बेटे के साथ रह रही है वहाँ पर, वो आज बैंक में वहाँ पर पहुंची और जो एक्सचेंज कराने थे उनको पैसे, उसको लेकर वो आज कतार में देखी थी। अपने आप में तस्वीरें काफी बड़ी है। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो एक ऐसे परिवार से रखते हैं जहाँ जिसमें कोई आज तक चुनाव तक नहीं लड़ा, और वो बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। तो ये बात तस्वीरें हैं वो साफ करती है। उससे पहले भी आप देखे वो हीराबा को वो वोटिंग की कतारों में खड़ा होते हुए आपने देखा है। वो ऑटो में जाती है और वहाँ वोटिंग भी करती है। तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है। एक आम परिवार से जुड़ा हुआ ये तस्वीरें अपने आप में कहने के काफी है कि ये परिवार किस सामान्य स्थिति में है, और एक प्रधानमंत्री होने का उस तरीके का सीधा फायदा कोई परिवार के शख्स नहीं उठाते। ये तस्वीरें अपने आप कहने के लिए काफी है। बिल्कुल, और हाथों में जिस तरीके से उन्होंने नोट लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। कल प्रधानमंत्री ने, हमने सुना था किस तरीके से उन्होंने ये रैली करते हुए बात भी कही थी कि मेरी माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास आम ज्यादा नोट नहीं होते। ब्लैक मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर खर्च के लिए वो पैसे रखते हैं, और शायद ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि कुछ ही नोट शायद उनके हाथ में घर खर्च के लिए शायद रखे होंगे, और उसके बाद जब पता चला कि नोट बदलने हैं तो उसी के मद्देनजर फिर वो आगे बैंक की तरफ उन्होंने रुख किया नोट बदलवाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये पहले से कोई तय नहीं था। उनके पास जो रोजमर्रा की जिनके पास जितनी सेविंग होती है, और उनके पास भी अपने हिसाब से जो सेविंग रही होगी, उसको बदलवाने के लिए आज वो बैंक में गई। यहाँ तक कि जब वो गई तो उन्होंने वो जो अपनी सेविंग्स थी वो सामने रखी, और जो एक्सचेंज कराने थे पैसे वो भी एक्सचेंज करा कर लेके आए। तो नवजीत, आप समझ सकती हैं कि एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार है जिसके पास कोई बड़ी सेविंग नहीं है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चे निकालने होते हैं वो पैसे चाहिए उनको, तो उसे बिल्कुल होता है। और शायद ये तस्वीरें वही बता रही हैं। और बैंक के अंदर भी पहुंची, दो और महिलाएं उनके साथ, उनको साथ ले जा रही हैं। बैंक के अंदर पहुंची क्योंकि जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। आप बैंक के अंदर जाइए और कहीं कहीं आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन भी दिखानी पड़ेगी। हालांकि किसी भी तरह का, इन तस्वीरों में हम देखें तो किसी भी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह, एक आम महिला की तरह वो बैंक में आती हैं, पैसे बदलवा रही हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कहने को बेटा देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन मां एक आम महिला, एक आम नागरिक की तरह ही बैंक में जा रही है। किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो जाती हैं, अपने पैसे जो जमा खर्ची के लिए उन्होंने थोड़े महीने की जमा खर्ची के लिए रखे थे, जिसके बाद पता चलता है कि अब नोट बदलवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 500 का नोट मान्य नहीं होगा या 1000 का नोट मान्य नहीं होगा। तो वही पैसे लेकर वो बैंक पहुंची बदलवाने के लिए। और ये एक फॉर्म भी हम देख रहे हैं कि उनसे भरवाया जा रहा है। वही बात की जो पूरा प्रोटोकॉल है, जो उसके नोट बदलवाने को लेकर जिस तरह की भी फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है, उन तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही हैं। हालांकि बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग हैं, दो महिलाएं उनको असिस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ फॉर्म भले ही बैंक वालों ने भर दिया, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बैंक वाले अक्सर बुजुर्गों की मदद भी कर देते हैं, और फॉर्म पे अंगूठा लगा रही हैं। उसके बाद पैसे वापस दिए, अपना आइडेंटिफिकेशन वहां पर दिखाया। बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह बैंक में पहुंचती हैं।
बताएं कि नरेंद्र मोदी की मां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हीराबेन मोदी, जो कि बैंक पहुंची हैं पैसे बदलवाने के लिए, और बिल्कुल आम नागरिक की तरह वो वहां पर पहुंची, अपने पैसे बदलवा रही हैं और बैंक के कर्मचारी भी उनके पैसे रख रहे हैं। और कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, नोट गिनते हुए भी हम देख सकते हैं इस कर्मचारी को, ज्यादा पैसे नहीं है उनके पास, कम ही पैसे हैं जेब खर्च के लिए, घर खर्च के लिए, जो एक आम महिला के पास होते हैं महीने के खर्च के लिए, जो अक्सर आम महिलाएं अपने पास रखती हैं कैश के तौर पर, जिनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और शायद हीराबेन मोदी ने भी शायद ये पैसे अपने पास इसलिए रखे होंगे ताकि महीने का घर खर्च निकाला जा सके। पता चला कि अब 500 का वो नोट मान्य नहीं, और 500 नोट ही ज्यादा लेके आए हैं, मान्य नहीं है, तो फिर पूरी फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है उसके लिए वो बकायदा बैंक पहुंची, फॉर्म भरा, उसके बाद अंगूठा लगाया, हस्ताक्षर नहीं कर पाती हैं, अंगूठा लगाया और उसके बाद बैंक कर्मचारी को पैसे दे, बिल्कुल आम नागरिक की तरह, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। जनक, हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जी जनक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल नवजोत, बताएं। जनक वही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कहने को बेटा प्रधानमंत्री है लेकिन माँ बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह ही बैंक में जा रही है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए अपने नोट वापस कर रही हैं। बिल्कुल नवजोत, आप अपने थोड़े समय पहले राहुल गांधी को भी देखा था जब वो वहां पर गए, कतार में दिखाया है, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रोटेक्शन और जिस तरीके से देखा मिलने का, ये वहाँ ये नहीं दिखता। प्रधानमंत्री की माँ है लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं किस तरीके का किसी सिक्योरिटी गार्ड उनके आसपास। तो एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार जिस तरीके से होता है, और ये पहली बार नहीं देखा गुजरात में। अमूमन जब भी हीराबा वोटिंग के लिए भी जब भी जाती है चुनाव में, तब भी ऑटो में जाती है, और कई बार हमने देखा है कि कड़ी धूप में, सालों से वो कड़ी धूप में वो निकलती है और ऑटो में बैठ के जाती है। तो ये तस्वीर इससे पहले भी ये देखने को मिली है। अपने आप में ये तस्वीर कहने के लिए काफी है कि केवल दावे नहीं, प्रधानमंत्री जब भी बात इस बात का जिक्र करते हैं, बहुत कम जिक्र करते हैं अपने परिवार के बारे में, लेकिन जब भी कहते हैं तो वो अपने आप में ये तस्वीरें कहती है कि हाँ, परिवार किस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार है और किस तरीके की जरूरतें होती हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में, ये कहने के लिए काफी है। बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार, और वही स्टेटस मेंटेन किए हुए है, किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट इनको नहीं मिला। जिस तरीके से जो कतार में लगने की फॉर्मेलिटीज है, जिसमें थोड़ी सी छूट ये दे रखी है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज जरूर इनको मिल रही है सीनियर सिटीजन होने के नाते, लेकिन उसके अलावा किसी तरह की कोई प्रिविलेज नहीं है। अपने आराम से वो यहाँ पर बैंक आती हैं, फॉर्म भरती हैं, हस्ताक्षर करती हैं, बैंक के कर्मचारी उनसे फॉर्म लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनके पैसे जमा कर रहे हैं, बिल्कुल एक आम साधारण नागरिक की तरह हीराबेन यहाँ पर बैंक पर पहुंची है। जनक, बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा जिस तरीके से नवजोत की मैं कई घटनाओं का गवाह रहा हूं, जब चाहे चुनाव की बात हो, चाहे वो वोटिंग चुनाव में वोटिंग की बात हो, हम जब भी जाते हैं तो हीराबा हमेशा एक सामान्य नागरिक, कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलती। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो 14 सालों में भी जब भी यहाँ हमने देखा तो एक परिवार को भी कोई विशेष सहूलियतें या सुविधाएं कभी मुहैया नहीं हुई। तो पहले भी हम कहते आए कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ शख्स जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनता है, और परिवार का जिक्र भी उन्होंने कभी कहीं करने का उन्होंने मुनासिब नहीं कहा। गोवा के उस भाषण को भी याद कीजिए, आज उन्होंने जब बात कहा कि वो देश के लिए आए हैं अपने परिवार और घर को छोड़ के, तो कहीं भी वो परिवार को इसका फायदा हो या परिवार को कभी भी इसका फायदा उठाए, ऐसी आज तक किसी बात सामने नहीं आई। आज तक मैं 15-16 सालों से उनसे लगातार रिपोर्टिंग करता रहा। ये इससे पहले भी तस्वीरें देखी, हमेशा सामान्य नागरिक के तौर पर ही उनके परिवार को ट्रीटमेंट गुजरात में भी नहीं रही है। बिल्कुल। जनक, क्या ये बता सकेंगे आप कि कौन से बैंक में गई थी हीराबेन यहाँ नोट बदलवाने के लिए? बैंक की ब्रांच कौन सी थी? जनक हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं जो कि प्रधानमंत्री अक्सर अपनी सभाओं में या देश को संबोधित करते हैं या लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परिवार को छोड़ के आया हूं। कभी आंख से आंसू छलक जाते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, माताओं बहनों का अक्सर जिक्र करते हैं, गरीबों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री। तो ये तस्वीरें वो बताने के लिए काफी हैं, बयां करती हैं, उन बातों को अच्छे से समझाती हैं कि परिवार को किसी तरह का कोई फायदा कभी पहुंचाया नहीं, भले ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों। परिवार उनका एक आम नागरिक की तरह ही है, आम लोगों की तरह है, जैसे हम और आप हैं। कतारों में लगते हैं, एटीएम में जाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, अपने पैसे जमा करवाते हैं। यहाँ पर भी
सीनियर सिटीजन होने के नाते मां को थोड़ी प्रिविलेज जरूर मिली है, जो कि सभी सीनियर सिटीजन को मिलती है, लेकिन उन्हें भी वही कतार में लगना पड़ा, उसी तमाम फॉर्मेलिटीज से गुजरकर अपने पैसे वापस करने पड़े। और कितने खुश नजर आ रही हैं, देखिए 2000 का नोट उनको मिल गया है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। घर खर्च के लिए जितने पैसे हम और आप अपनी जेब में रखते हैं, वही पैसे हीराबेन ने अपनी जेब में रखे। पता चला कि 500 के नोट बंद हो गए हैं, 500 के नोट ही उन्होंने बदलवाए यहाँ, जो कि हमने इन तस्वीरों में भी देखा था बैंक कर्मचारी के पास जब वहां पर पहुंची थी, तो वही नोट उन्होंने बदलवाए। उसके बाद जब 2000 का नोट मिला तो कितनी खुश नजर आ रही थी, हाथ में ज्यादा पैसे नहीं, मामूली पैसे लेकर, कुछ कम ही पैसे लेकर वो पहुंची थी बैंक में, उस कर्मचारी से पैसे बदलवाए, फिर उसके बाद फॉर्मेलिटीज जितनी भी थी फॉर्म भरने की वो सब पूरी की। यानी बात जो अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, ये उसका एक सबूत है। साधारण परिवार से आया हूं, एक आम परिवार से आया हूं, आम नागरिक हूं, गरीबों की चिंता करता हूं और गरीबों के बारे में बात करता हूं। किसी तरह की कोई मदद परिवार को कभी नहीं पहुंचाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जो बात प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं, वो यहां पर स्पष्ट होती है, पता चलती है कि किस तरीके से अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो किसी का प्रधानमंत्री होने का फायदा परिवार को शायद कभी उन्होंने पहुंचाया नहीं, मुख्यमंत्री होने का फायदा कभी परिवार को पहुंचा नहीं और ना ही परिवार ने लिया। साधारण परिवार है, आम परिवार है, जैसे पहले रहता था वैसे ही अब रहता है। जिस तरह से आम लोग कानून को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से परिवार भी फॉलो करता है। जिस तरीके से तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, चाहे वो बैंकों की हो या फिर रोजमर्रा की चीजें जिस तरीके से हम और आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से परिवार भी करता है। और ये बहुत बड़ी और अहम बात है दिखाने के लिए, बताने के लिए, जो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा और मैं एक साधारण परिवार से हूं। चाय वाले की बात अक्सर वो करते रहते हैं। कल ही हमने सुना था रैली में किस तरीके से लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने कड़क चाय बनाई है और गरीबों को ये कड़क चाय पसंद आ रही है क्योंकि वो कड़क चाय पीते हैं, और कुछ लोगों को ये कड़क चाय पसंद नहीं आ रही है। उसका जिक्र भी जब उन्होंने किया तो खुद को एक आम जनता, आम नागरिक के लेवल पर लाकर संबोधित किया, उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं उनके साथ हूं, उन्हीं में से एक हूं, उन्हीं के परिवारों के दुख को, दर्द को समझता हूं, क्योंकि मेरा परिवार भी उसी तरीके का है। मेरा परिवार भी एक साधारण परिवार है, मेरा परिवार भी आप लोगों की तरह ही रोजमर्रा के कामों में खुद जाता है आगे। किसी तरह का कोई वीआईपी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता। जनक दवे हमारे साथ मौजूद है। जनक, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहें या पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी को बहुत समय से फॉलो करते आ रहे, एक शख्सियत के तौर पर जब वो अब मंच पर बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, संबोधित करते हैं कि मैं तो एक आम नागरिक हूं, आम लोगों के बीच से आया हुआ नागरिक हूं, ये तस्वीरें बिल्कुल बयां करती हैं, बताती हैं, एक एग्जाम्पल है कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि वाकई आज भी एक साधारण परिवार की तरह ही उनका परिवार है। बिल्कुल, हम वही बात कर रहे थे, बीच में संपर्क अपना टूट गया, पर नवजोत वही बात बता रहा हूँ कि इतने लंबे समय से उनके परिवार और उनको खासतौर पे हम लोग कवर करते रहे, तो हमेशा सुर्खियों से दूर रहने वाला परिवार, एक सामान्य परिवार जो हमेशा नहीं तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि किसी भी वीआईपी को उसके परिवार को उसी तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है, उनके भाई हो या उनका बहन हो या परिवार का हर शख्स हो। उनके भाई भी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन किसी भी तरीके की तवज्जो कभी भी उनको नहीं मिली। समय पर ही उनके जो प्रमोशन होते रहे वही उनके प्रमोशन देखने को मिले। और यही बात उनकी माँ के साथ भी हो, जब प्रधानमंत्री बने लंबे समय तक वो मिल नहीं पाए थे, तब बताया ये भी जा रहा था कि जब उनको बताया गया कि माँ से आप एक बार मिले, तो हीराबा को फिर बुलाया गया और जब प्रधानमंत्री समय नहीं निकाल पा रहे थे, उसके बाद हीराबा उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में 1 हफ्ते तक रही और वो तस्वीरें भी लोगों ने देखी कि प्रधानमंत्री ने अपनी माँ के साथ समय व्यक्त किया। तो बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में जो एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो रहा हमेशा, लेकिन उसका फायदा परिवार को किसी तरीके से ये आज तक हमने नहीं सुना न देखा है, खासतौर पे गुजरात में। जनक, एक सवाल जो रह गया था, शायद आपसे बात नहीं हो पाई तब, ये जानना चाहूंगी कि क्या अगर आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है हमें बता पाए, कौन से बैंक में गई थी हीराबेन और कहाँ, कौन सी ब्रांच में गई थी?
देखिए गांधीनगर के पास रायसन है, वहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ये जो ब्रांच है, वहाँ पर ये अपने पैसे जो एक्सचेंज कराने थे उसको लेकर वहाँ पर गई थी। तो आज सुबह जब बैंक का ओपन जो टाइमिंग रहता है वो जैसे ही बैंक खुली उसके बाद हीराबा वहाँ पर पहुंची थी, अपने जो रोजमर्रा की खर्चे या उनकी जो जरूरत की जो खर्चे हैं वो निकालने के लिए, जो उनके पास जो भी सेविंग रही होगी उसको एक्सचेंज कराने के लिए रायसन के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में वहाँ पहुंची थी। बिल्कुल। और कुछ और जानकारी अगर जनक आप हमें दे पाएं कि जिस वक्त वो बैंक गए, हालांकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक कर्मचारी था जो कि फॉर्म भर रहा था, उनसे अंगूठा लगवा रहा था। क्या कितनी तादाद में वहां पर लोग थे? जाहिर सी बात है कि हीराबेन को काफी लोग पहचानते भी होंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए जब भी हीराबा वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें इसलिए में हर कोई उसको पहचानता है, पर हमेशा हीराबा की नेचर हमेशा उस तरीके का रहा है कि इसका किसी भी तरीके से फायदा हो या उस तरीके से हमेशा कभी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी तस्वीरें जो आप जो बता रहे थे, जो आपने नोटिस किया कि बिल्कुल सीनियर सिटीजन होने के नाते आप जो बैंकों में कतारों में जो उनको प्रेफरेंस मिलता है वही वहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा कोई उनको उस तरीके से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली। बिल्कुल। जनक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।